ड्रामा इश्क मुर्शिद खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 एपिसोड इसकी रह चुकी हैं। सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होने जा रहा है इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए, इस ड्रामे में जिस तरह से करंट सियासत पे रोशनी डाली गई है और बताया गया है कि सियासत किस तरह से की जाती है, कि शरीफ बंदे को किस तरह से झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है और उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है, जिस तरह से सुलेमान के साथ हुआ है और बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ। हत्ता के शामिर भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा, उसकी बेटी भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही। इतने बड़े सियासी लीडर की वो बीवी है, लेकिन वो मिल भी नहीं सकती। कैसे नहीं मिल सकती? क्योंकि उस पे करप्शन का इल्जाम है और इस तरह ओपनली वो दोनों मिल नहीं सकते। सिचुएशन को आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। तो बहुत बुरा वक्त है सुलेमान पे और सेकंड लास्ट एपिसोड है। मुझे इसमें ये लग रहा है कि सुलेमान की डेथ हो जाएगी, जिसके बाद शिबरा और शामिर में बहुत बड़ी स्पेस आ जाएगी। और मे भी कि शिबरा कह भी रही है कि मुझे अब ये नफरत हो चुकी है, जितनी मोहब्बत करती थी उससे ज्यादा मुझे अब तुमसे नफरत हो चुकी है। क्योंकि वो अपनी जगह पे ठीक है, उसके डैड की डेथ अगर हो जाती है तो ऐसी पॉसिबिलिटीज तो हो सकती हैं और वो ये समझ रही है कि शामिर कुछ नहीं कर पाया मेरे बाप के लिए, तो मुझे क्या फायदा मिला मोहब्बत करके और शादी करके कि वो अपने डैड को नहीं बचा सकी। तो ऐसी चीजें आ जाती हैं लाइफ में। अब देखें लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। शामिर हारून के पास जा रहा है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है और हारून बार बार उसके बाप पे इल्जाम लगा रहा है और सिर्फ इल्जाम ही नहीं, साथ एविडेंस भी दे रहा है कि ये किया आपके बाप ने, ये किया, सुलेमान को भी उसी ने पकड़वाया, सुलेमान पे जो करप्शन का इल्जाम लगाया गया वो भी तुम्हारे बाप ने लगाया। और जिस तरह से उस औरत को पकड़ते हैं जिसके घर में फजल बख्श की बहन की शादी, मतलब शिबरा की बहन की शादी हुई है, जो उसकी सास है, उसको जिस तरह से शामिर ने पकड़वाया और वो इल्जाम लगा रही है कि दाऊद जो है उसने मुझे ये पैसे दिए थे रखने को, जबकि ये सब कुछ हारून करवा रहा है। हारून इसलिए ये सब कुछ करवा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मेरी जो बेटी थी वो शामिर सिकंदर से बहुत मोहब्बत करती थी और शामिर ने अपनी मर्जी की और दाऊद उसको रोक नहीं सका। इतना कमजोर शख्स है दाऊद कि वो अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सका, अपनी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सका और मेरी जो बेटी है वो रो रो के पागल हो चुकी है। तो वो सारा गुस्सा बाप बेटों पे हारून निकाल रहा है, उनके ऊपर बार बार ब्लेम लगा के, जबकि हारून को ये आइडिया नहीं है कि जो कुआं वो खोद रहा है उसमें उसने खुद भी गिर जाना है। क्योंकि हारून और दाऊद ने माजी में बहुत काले धंधे, बहुत गलत काम किए हुए हैं, बहुत ज्यादा ब्लंडर किए हुए हैं, बहुत जालिम थे ये दोनों। तो सुलेमान के साथ जिस तरह से हुआ है, जब ये चीज ओपन हो जाएगी कि ये हारून ने करवाया है और इसमें दाऊद भी शामिल था, तो इन दोनों के साथ लास्ट एपिसोड में बहुत बुरा होने जा रहा है। लेकिन उससे बड़ा एक और ट्विस्ट आएगा जब पता चलेगा कि जुबैदा सिकंदर को भी इन दोनों ने मिलके मारा था। मैं आपको हर रिव्यू में बता रहा था कि जो शामिर की माँ है उसको उसके डैड ने ही मारा था। दाऊद सिकंदर ने हारून को कहा था कि इसका काम तमाम करो। तो ये दोनों पकड़े जाएंगे लास्ट एपिसोड में। इन दोनों को शामिर अपनी पार्टी से निकाल देगा और दोनों को कानूनी सजा होगी और शामिर पे बहुत मुश्किल वक्त है कि वो एक बाप के खिलाफ जाएगा। तो एक बेटे के लिए बहुत मुश्किल चीज होती है जिनको वो अभी फेस करने जा रहा है। और अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शिबरा दूर हो जाएगी मुकम्मल तौर पे शामिर से, तो ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में बीवी को भी एक ऐसा होना चाहिए कि वो मजबूरी को समझ सके कि शामिर जब उसको बार बार कह रहा था कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ इस तरह ओपनली मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरी पार्टी की बात है। तो थोड़ा सा सपोर्टिव वाइफ भी होनी चाहिए, थोड़ा ट्रस्ट भी कोई चीज है। जब इतना पढ़ा लिखा बंदा है, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी आपको कह रही है बार बार कि मैं कुछ कर लूंगा, आप भरोसा रखें, तो वाइफ को भी चाहिए कि वो मान जाए। बट हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। शामिर एट द एंड ये करेगा कि उन दोनों को पकड़वा लेगा, जो कि लोकल बंदे अंदर जेल में जाते थे और उसको ये टार्चर कर रहे थे, जिन्होंने शिबरा के ऊपर अटैक भी करवाया, तो उनको शामिर पकड़वा लेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगा और वो मानेंगे कि सुलेमान का किसी भी मामले में कोई कसूर नहीं था, वो करप्शन मुलविस नहीं थे, जो भी किया हमने किया और हमने किसके कहने पे किया वो भी बताएंगे कि हमने हारून के कहने पे किया। जब हारून पे शिकंजा जो है वो मजबूत हो जाएगा शामिर का, तो उस वक्त दाऊद को मौका मिल जाएगा। जब दाऊद उस पे ब्लेम लगाएगा तो हारून भी कहेगा कि हाँ दाऊद तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने जुबैदा के साथ क्या किया, ये चीजें उस वक्त सारी ओपन हो जाएंगी। तो जिस तरह से सुलेमान के ऊपर इतना बड़ा करप्शन का इल्जाम लगा, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर मीडिया के सामने शामिर जो है वो करप्शन का जो दाग है वो धो देगा, सबको बता देगा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं था। तो इतना करने में शामिर कामयाब हो जाएगा। तो यही वो चीज है जो कि शिबरा को दोबारा से शामिर के करीब लाएगी कि चले मुआशरे में उसने ये तो साबित कर दिया कि जो मेरा बाप है वो बेकसूर था, वो हमेशा करप्शन को बुरा समझता था। तो इस ड्रामे की जो एंडिंग है वो इसी तरह से होगी। दाऊद और हारून ही इस ड्रामे का इख्तिताम होंगे। तो ओवरऑल ये ड्रामा 2023 और 24 का सबसे बड़ा टॉप 10
ड्रामा था। इसकी स्टार्ट वाली 15-20 जो एपिसोड थी उसमें बहुत ज्यादा फन था, बहुत लोगों को इसने एंजॉय करवाया। फिर जो लास्ट एपिसोड अभी इसकी गुजर रही थी 21 से लेकर 30 तक, इसमें बहुत ज्यादा इमोशंस थे। तो फिलहाल इस ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड है वो इसी तरह से मुतवक्के है, आप लोग देखोगे और हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।